गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। बहुत सारे शिष्य थे। उन्होंने एक वृक्ष की ओर इशारा करके शिष्यों से पूछा कि बताइए किसको वहाँ क्या दिखाई दे रहा है। एक शिष्य से बोला कि बताओ सामने क्या है। उस शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुजी वहाँ पेड़ है, बहुत सारे पत्ते हैं, फल हैं, चिड़िया उसमें बैठी हैं। दूसरे शिष्य से पूछा तुम बताओ। उसने कहा गुरुजी बहुत सारी डालियाँ हैं, उनके ऊपर अच्छे अच्छे सुंदर फल लगे हुए हैं और उन पर कुछ चिड़िया भी बैठी हुई हैं। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने कहा गुरुजी मुझे तो केवल चिड़िया की आँख ही दिखाई दे रही है। तब गुरुजी ने कहा शाबाश अर्जुन, एक अच्छे धनुर्धर को, एक अच्छे निशानेबाज को बिल्कुल अपना लक्ष्य ही दिखाई देना चाहिए। तो बच्चों, अब जैसा कि आपने महसूस कर रहे होंगे कि उतनी अधिक सर्दी भी नहीं रही है, मौसम अच्छा हो गया है। अब हमें आलस को त्यागना है और हमें भी चिड़िया की आँख अर्थात आपको अपनी परीक्षा ही दिखाई देनी चाहिए। और परीक्षा के लिए अब आप जुट जाइए, रिवीजन कीजिए और इस कार्य में हम आपकी सहायता के लिए उपस्थित हैं। तो आज की कक्षा शुरुआत करने के लिए हम स्वागत करते हैं श्री संजय झा का। नमस्कार छात्रों, आज जैसा संजय जी ने कहा कि बिल्कुल परीक्षा में जुट जाइए और मैं भी आपको कहता हूँ परीक्षा में जुट जाइए। और इसी जुटता के साथ आज आपके सामने हम 8.6 प्रमेय, जो कि संजय जी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण प्रमेय है। और आप भी जानते हैं, आप इतने दिनों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं और ये प्रमेय परीक्षा में लगभग हर दूसरे साल के अंतराल से पूछी जाती है। और छात्रों, इस प्रमेय पर आधारित 8.1 प्रश्नावली में 6वां सवाल है, वो भी हम आपके सामने करके दिखाएंगे और हमको आशा आप बहुत अच्छी तरह से इस प्रमेय को समझेंगे। तो सबसे पहले छात्रों प्रमेय की रूपरेखा देखें, प्रमेय क्या दिया हुआ है। छात्रों प्रमेय को देखें, यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण संगत एकांतर खंड में बनाए गए कोण के क्रमशः बराबर होते हैं। और प्रमेय आपकी किताब में 8.6 क्रमांक का प्रमेय है और आप प्रमेय को किताब से मिलान भी करें, किताब से प्रमेय आपको मिल जाएगी। और हमने भी आपकी प्रमेय की ज्ञात है या उसके प्रारूप को दिखाया है, आप बिल्कुल मिलान कर लेंगे। सबसे बड़ी बात छात्रों, प्रमेय को आप देखें कि प्रमेय की भाषा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी भाषा है, पर हम आपको कहते हैं कि हम आपको इस तरीके से इस भाषा को छोटा और सरल करके बताएंगे कि आपको लगेगा कि ये तो प्रमेय बहुत ही आसान प्रमेय है और बहुत आसानी से आप इस प्रमेय को कर लेंगे। तो सबसे पहले छात्रों इस चित्र को देखें, हम आपको चित्र को बना के दिखाते हैं कि इस तरीके से हम इस चित्र की कल्पना करेंगे। इसके चित्र के हमने एक खंड को लिया है और इस चित्र को यदि हम देखें कि हम इस तरीके से बनाते हैं तो आप देखें कि एक ऐसा वृत्त बनेगा और इस वृत्त में ध्यान दीजिए, इस वृत्त में यहाँ पर एक सीधी रेखा खींची मैंने और सीधी रेखा इसकी स्पर्श रेखा है P और Q, इसको हम नामांकित भी कर देंगे। P की उसकी स्पर्श रेखा होगी और जो कि इसको A बिंदु पर स्पर्श करती है। और छात्रों दूसरी बात देखें, यह जो है इसकी यह जीवा है, जीवा है और इस जीवा का नाम हमने डाल दिया AB जीवा है। आप देखेंगे आपको बहुत समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। छात्रों जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण ये, जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण ये, और इस जीवा के द्वारा इसके एकांतर खंड में बना कोण ये हमने ऐसा बनाया है और इसका नाम हमने यहाँ पे C रखा है। इस प्रकार आप इस चित्र को बनाएंगे, आप देख भी सकते हैं। इसके बाद छात्रों जो ज्ञात है की बारी आती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसके ज्ञात है को हम कैसे लिखते हैं। और सबसे हमने कुछ मुख्य बिंदुओं को लिखा हुआ है ज्ञात है के। अब आप ज्ञात है में देखेंगे किस तरीके से हम ज्ञात है को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ज्ञात है में क्या लिखा है कि एक वृत्त है, ये जो वृत्त है PQ हमारी जीवा है, माफ कीजिए PQ हमारी
स्पर्श रेखा है जो वृत्त को ए बिंदु पर स्पर्श करती है और ए भी हमारी जीवा है। छात्रों, ज्ञात है मैं उसकी जो भाषा लिखेंगे आप देखें, पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा व ए बी जीवा है। बिंदु डी व सी, बिंदु डी व सी किस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बिंदु ऐसा डी आता है, यहाँ पे जो चाप ए बी पे बना हुआ है, यहाँ पे बिंदु सी है जो चाप, ध्यान दीजिएगा, बी ए पे बना हुआ है। यदि हम बहुत छोटी भाषा में बोलें, प्रमेय को हम समझाना चाहें कि हम आखिर करना क्या चाहते हैं प्रमेय में, तो छात्रों ये बिल्कुल साफ है कि प्रमेय में आप देखिए, मैं फिर एक छोटे टुकड़े में बना के बताता हूँ कि आखिर हमको कहना क्या है। ये देखिए, फिर मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ, हमारे बच्चों के लिए समझ में आ जाएगा कि पी क्यू स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण, ये वाला कोण छात्रों, स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण, ये वाला कोण, जीवा जो अपने सामने कोण बनाता है इस कोण के आपस में बराबर होगा। हमको ये सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण इस जीवा के द्वारा अपने सामने वाले खंड में बने कोण के आपस में बराबर होता है। यह हमको बताना है, यह हमको सिद्ध करना है इस तरीके से। अब इसके बाद आप देखेंगे कि हम कैसे करते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं। आप बच्चों यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान देने की है कि ये एक प्रमेय एक थोड़ी जटिल प्रमेय है, आप इस पर बहुत ध्यान दें। इसमें जो जो बातें सामने आई हैं, जैसे कि जीवा आप जानते हैं ऐसी रेखा को कहते हैं जो कि वृत्त को दो भागों में बांटती है। यदि वही जीवा वृत्त को दो बराबर भागों में बांटे तो उसे हम व्यास कहते हैं। स्पर्श रेखा ऐसी रेखा को कहते हैं जो कि वृत्त को स्पर्श करते हुए गुजरती है। आइए अब देखते हैं आगे और प्रमेय संजय जी हमको किस तरह से बताते हैं। हाँ, तो छात्रों हमको जो सिद्ध करना है कि इस जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। इसके लिए छात्रों हमको कुछ रचना भी करनी पड़ेगी, और रचना हम किस तरीके से करते हैं तो देखिए, ऐसे डैश 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 बिंदु से हम यहाँ पे एक रेखा खींचें, और रेखा खींच के यहाँ पे ये इसका केंद्र हो गया, इसको हमने ए लिखा, और फिर इसको डैश 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 ऐसे करके रचना के पद दिखाई देते हैं, इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे मिला दिया। और छात्रों जब मिलाने के बाद आप देखेंगे कि रचना हमने लिखा भी हुआ है कि व्यास ए ओ ई खींचिए, ध्यान दीजिए, व्यास ए ओ ई खींचिए और ई बी को मिलाइए। तो जैसा आप देख रहे हैं, आपको लिखा हुआ दिखा होगा कि व्यास ए ओ ई खींचिए, और फिर हमने किसको मिलाया, ई बी को मिला दिया। इसके बाद छात्रों बहुत उपयोगी प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है, और किताब की भाषा से बिल्कुल हम आपको हट के बताएंगे कि किस तरीके से हम इसको आसानी से बिल्कुल याद कर लेते हैं। अब छात्रों इसमें इसके कुछ हम क्रमांक रखेंगे। क्रमांक हम कैसे लिखेंगे प्रमेय को देखिए, यहाँ पे करने के बाद कि ये इस नंबर को यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं अपनी समझदारी के लिए, समझने के लिए। इसको यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, इसको यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, यहाँ पे हम इसको ये 4 लिख देते हैं, और यहाँ पे इसको हम क्रमांक 5 लिख देते हैं। और जैसा कि आपको दिख भी रहा है कि कोणों के जो नाम है, कोण 1 हमने लिखा हुआ है बी ए क्यू, कोण 2 बराबर लिखा है कोण ए बी ई लिखा है, कोण 3 बराबर लिखा है ए ई बी, कोण 4 बराबर लिखा है ए सी बी, और कोण 5 लिखा है ई ए बी। और आप देखेंगे आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कितनी आसानी से हम आपको इसकी उत्पत्ति करके बताते हैं, और आपको 100% आपको समझ में ये आ जाएगा। उत्पत्ति देखिए छात्रों कि त्रिज्या पहला भी बताया था कि जो त्रिज्या है ये स्पर्श रेखा पे लंब होती है, अर्थात यहाँ पे देखें ये ओ ए त्रिज्या कहलाती है, और स्पर्श रेखा ये पी क्यू कहलाती है। ये लंब का निशान है, ओ केंद्र है, ए त्रिज्या है, ओ ए त्रिज्या कहलाएगी, पी क्यू स्पर्श रेखा है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। इसीलिए ये वाला कोण, कौन सा कोण छात्रों,
कोण 5 और कोण 1। देखें कोण 5 और कोण 1 का जो कुल योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब है तो कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसके बाद छात्रों, जैसे हमने कहा कि एक ऐसा वृत्त बनाया मैंने और वृत्त में ये देखिए ए और ए इसका पूरा व्यास मान लें, तो ये वाला परिधि पे जो बना कोण होता है, इस कोण का मान मतलब इस कोण 2 का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होता है। यदि हम कहें कि कोण 2 का मान कितना है, 90 डिग्री है, किस त्रिभुज में, ए बी और ई में, ध्यान दीजिएगा ऐसा लिख लें यहाँ पे हम, त्रिभुज ए बी और ई में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है छात्रों, इसको ध्यान दीजिएगा कि किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 का होता है तो शेष 2 कोण, मतलब ऐसा ये वाला कोण 5 और ऊपर वाला कोण 3, ये कोण का योग भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम ऐसा लिख लें, कोण 5 धन कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा, 90। इसको 1 नंबर दे दें, इसको यहाँ पे हम 2 नंबर दे दें, 1 और आप 2 से देखें, इसका भी मान 90, नीचे वाले का भी मान 90, मतलब RHS दोनों के बराबर है, तो बायां पक्ष भी दोनों का बराबर होगा। 5 धन 1 बराबर 5 धन 3, 5 और 5 कट जाएंगे, इसीलिए आ गया कोण 1 बराबर कोण 3। इस प्रकार छात्रों 1 बराबर 3। अब क्या बात है, अब देखें कि हम और आगे कैसे इसको बताते हैं। इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं। इसमें एक बात ये ध्यान रखिए, संजय जी ने जैसा कि नंबर डाल के जो हमको कोणों को बताया, ये एक बहुत अच्छी विधि है। जबकि हम कोण लिखते हैं BAQ CPQ, तो इनको बार बार लिखने में कुछ गलती की संभावना हमसे हो सकती है। तो आप इन कोणों को अंकों से दे दें, जैसे 1 2 3 4 उन्होंने अंकों से इनको प्रतीक रूप में आपको समझाया, और उसी प्रकार यदि हम बताएं कोण 1 धन 5, जो जिस तरह से भी ये सर बता रहे हैं, वो तरीका बहुत अच्छा है। उससे आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आप अलग से पहचान लेंगे कि कोण 1 की बात कर रहे हैं तो हम किस कोण की बात कर रहे हैं, कोण 5 की बात कर रहे हैं तो हम किस कोण की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं और प्रमेय को किस तरह से वे आगे बढ़ाते हैं। छात्रों इसके बाद हम आपको बताएं, एक स्पष्ट बात बताते हैं कि आपने प्रमेय पढ़ी थी, तो ये देखिए ये AB है और एक ही अवधा के कोण, प्रमेय नंबर 7.8 हमने बताया था, माफ कीजिए 7.9 या 10 प्रमेय है अपनी किताब में, कि ये एक जीवा है, इसके द्वारा ये वाला बना कोण कोण C और इसी के द्वारा ये वाला बना कोण कोण E। मतलब ये कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि देखिए छात्रों, दोनों एक ही जगह से बन रहे हैं, कोण AB से बन रहे हैं, कि ऊपर वाला भी कोण 3 और नीचे वाला भी कोण ये 4। तो यहाँ पे लिखते हैं कोण 3 बराबर कितना लिखा, कोण 4। तो कारण में क्या लिखेंगे, एक ही खंड के कोण, इसका कारण क्या लिखेंगे, एक ही खंड के कोण, एक ही खंड के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो आप देखें ये भी 3 और ये भी 3, ये पद किससे आए थे, ये पद ऊपर के दोनों समीकरणों से आए थे, इससे और इससे। 5 धन 1 ये देखिए बराबर 5 धन 3, ये देखिए दोनों का मान 90 है, मतलब ये दोनों राशियां बराबर हो जाएंगी। 5 से 5 कट जाएगा, 1 बराबर 3, 3 बराबर 4। क्योंकि क्यों रीजन इसका है, क्योंकि इस AB जीवा से ऊपर 3 बन रहा है, AB जीवा से 4 बन रहा है। कारण हुआ एक ही खंड के कोण बराबर होते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, इसीलिए कितना आ जाएगा, कोण 1 बराबर कितना आ जाएगा, कोण 4। छात्रों एक विधा तो हमारी हो गई। देखिए 1 का मतलब क्या हुआ, इस 1 का मतलब हुआ कोण B A और Q। तो 1 की जगह क्या लिखेंगे, कोण B A Q लिखेंगे, और 4 की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण A C और कितना लिखेंगे, कोण हम B लिखेंगे। इस प्रकार हम इस कठिन प्रश्न को नंबरों की सहायता से बड़ी आसानी से हल कर लेते हैं। बच्चों संजय जी ने हमको बड़े ही अच्छे ढंग से इतनी जटिल प्रमेय को बताया। जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा था कि ये प्रमेय एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपकी किताब की सबसे जटिल प्रमेय है, लेकिन उन्होंने कोणों को 1 2 3 4 5 इत्यादि नाम देकर
इस तरह के प्रतीकों का उपयोग करके बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। हम चाहेंगे कि संजय जी एक बार और आप इस उत्पत्ति को हमारे बच्चों को समझा दें, क्योंकि प्रमेय थोड़ी जटिल है और बच्चों को एक बार में हो सकता है कि ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में ना आई हो। कृपया आप एक बार और इसको रिपीट कर दें। हाँ संजय जी, जैसा आप बता रहे हैं कि एक बार और देखिए कि छात्रों, प्रमेय की जो रूपरेखा है, प्रमेय में हम चित्र ऐसा बनाएंगे और चित्र बिल्कुल ऐसा बनेगा। 1 और ये 5, ये कोण 1 दिख रहा है छात्रों, ये कोण 5, इन दोनों का योग 90 डिग्री है। 90 क्यों है? क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो 1 और 5 का जो कुल योग है वो कितना हो जाएगा? 90। और इसके बाद हमने कहा था कि किसी भी त्रिभुज में छात्रों, किसी भी त्रिभुज में यदि यहाँ पर एक कोण एक का 2 का मान यदि 90 डिग्री है तो ये वाला कोण 5 और ये वाला कोण 3, इसका योग भी कितना होगा? 90 डिग्री है। तो इस विधा का मैंने उपयोग किया। कोण 5 और कोण 3 बराबर 90। अब देखें 5 और 1 का मान भी 90 और 5 और 3 का मान भी 90, दोनों 90, तो ये दोनों जगहें आपस में बराबर हो जाएंगी। 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आ गया? कोण 1 बराबर कितना आ गया? 3। तो हमने क्या लिखा? 1 बराबर 3। फिर छात्रों हमने देखा कि कोण 4 बराबर कोण 3 क्यों है? क्योंकि ये जीवा ए बी है, यहाँ से बनने वाला कोण 4 है और इसी जगह से बनने वाला कोण 3 है। ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हैं। तो हमने फिर लिखा 3 बराबर 4। कारण में क्या लिखा? एक ही खंड के कोण बराबर होते हैं। 3 से 3 हट जाएगा तो कितना हुआ? 1 बराबर 4। और 1 का नाम क्या है? देखें यहाँ पर, एक हमने तीर के निशान से क्या बताया है? कोण बी ए क्यू बताया है। और 4 को हमने क्या बताया है? ए सी और बी बताया है। और इतनी ही आसानी से यह प्रश्न हमारा हल होके आ जाएगा। छात्रों, इस प्रश्न में थोड़ा सा एक और उप प्रमेय सरीखी है जो किताब में दी गई है। प्रमेय अपने आप में ये पूरी है, इसमें कुछ भी इसमें जोड़ना नहीं है, पर किताब में थोड़ा सा इसको एडिशन और बताया गया है और हम चाहते हैं कि हम आपको भी वो चीज़ें हैं हम आपको बताएं ताकि और आपकी और ये जो प्रमेय है और मजबूत हो सके। जब तक मैं बच्चों, इसमें एक विशेष बात आप ये ध्यान रखिए कि मुख्यतः जो आधारभूत ज्यामिति के तथ्य होते हैं उनका प्रमेय का एक के बाद एक उपयोग, उन तथ्यों को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। उनका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि अभी ये जो प्रमेय सर ने सिद्ध की है उसमें सबसे पहले उन्होंने इस बात का उपयोग किया कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। दूसरी बात उन्होंने उपयोग की कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। और तीसरे जिस तथ्य का उपयोग उन्होंने किया कि एक ही अवधा के जो कोण हैं वो तुल्य होते हैं। यदि आपको ये तथ्य याद नहीं है तो प्रमेय आपको समझने में बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि रेखा गणित जो है वो पूरी तरह से एक दूसरे से संबंधित है। यदि हमको पुरानी प्रमेय और उनके कथन याद नहीं हैं तो हमें नई प्रमेय को समझने में कठिनाई होती है। इसलिए बच्चों, प्रमेय के कथन अवश्य याद रखिए, ऐसा हमें आपसे कहना है। और क्योंकि यदि प्रमेय का कथन आप याद रखेंगे तभी उसको आप परीक्षा में पहचान सकेंगे। यदि आप मान लीजिए उसे करना भी जानते हैं लेकिन उसका कथन आपको नहीं मालूम है तो आप कैसे उसको प्रूव करेंगे? तो इसलिए बच्चों, आइए अब देखते हैं जो और एक उपप्रमेय सर बता रहे हैं उसको वह कैसे हमको समझाते हैं। जैसा कि हमने अभी पहले बताया था इस प्रमेय के पहले कि प्रमेय की मूल भाषा इस तरीके से कि जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण ये वाला कोण 1 था और इसके एकांतर खंड में बना कोण यहाँ पे ये 4 था। इन दोनों को हमने देखा कि ये वाला जो कोण 1 और कोण 4 आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए थे। इसी प्रकार छात्रों, यदि हम आपको एक और चित्र बनाएं और इस चित्र को हमने यहाँ पे बना के यदि हम आपसे बोलते हैं कि यह बताइए कि ये जीवा हो गई, ये मैंने P लिखा, ये Q लिखा, कि छात्रों ये A है, ये पॉइंट यहाँ पर B है, कि ये जीवा और स्पर्श रेखा के बीच ये भी कोण, कोई बच्चा कह सकता है कि छात्र ये भी तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण है। यदि हम बड़े चित्र में जाएं तो आप ये देखें, ये वाले पूरे कोण की हम बात कर रहे हैं जो हमने एरो से बनाया। जीवा ये PQ है और स्पर्श रेखा ये PQ है और जीवा हमारे पास ये AB है। इनके बीच बना कोण कौन सा कहलाता है छात्रों? ये वाला PAB, इस तरीके से। और इनके एकांतर खंड का मतलब इधर देखिए, जब नीचे वाला कोण था, कोण 1 था, तो इस जीवा का ये A और B जीवा का एकांतर खंड में बना कोण 4 था। जब हम ऊपर वाले जीवा की बात करें
इस कोण की बात करें, ऊपर से इस कोण को हम लें तो इसके एकांतर खंड में बना कोण कौन सा होगा? तो आप इसके लिए ध्यान दें, आप बिंदी बिंदी से या डार्क पेन से यहाँ पे इसको ऐसे ये मिला देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे D, और समझदारी के लिए दिक्कत ना हो तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 6 नंबर डाल देंगे। और मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको कि कोण PAB, ये पूरा कोण PAB, और कोण 6 ना लिख के मैं यहाँ पे लिखूंगा कोण ADB। अब हमको पहले तो ये हम सिद्ध कर चुके हैं, अब हम ये सिद्ध करके बताएंगे कि इसके दूसरा खंड कैसे निकल के आता है। छात्रों आप देखें, इसी चित्र में देखें उत्पत्ति को, कि ध्यान दीजिएगा, उसी क्रमानुसार आप आगे करते रहेंगे कि कोण PAB, ध्यान दीजिए कोण P, ये पूरा PAB, ये तीर का निशान से आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि हमने क्या लिखा है। और इस वाला कोण ध्यान दीजिए, ये दूसरे तीर का निशान मैंने बनाया और इसका नाम हमने पहले आपको लिख के दिया था कि ये वाला कोण कितना है, कोण 1 है। यहाँ पे देखें ये वाला कोण कितना था, हमने आपको बताया था 1 है, 1 को हमने यहाँ पे बनाया आपको, दोनों का मतलब एक ही है कि कोण PAB और धन कोण 1, इसका कुल योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों 80 होगा, 180 होगा? तो आप देखें कि यदि हम एक ऐसी रेखा है, PQ रेखा है, और यदि ये इस पे खड़ी रेखा है, तो ये वाला कोण जो कि यहाँ पर A लिखा है, यहाँ पे B लिखा है, PAB, ये वाला कोण, और इसको हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है। तो ये दोनों कोणों का जो युग्म है, वह रेखी युग्म कहलाता है। इसलिए इस कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब आप देखें, इस कोण को हमने यहाँ पे 4 नाम दिया था, तो हमने क्या लिखा, कोण 4, और देखें ये वाला कोण 6, ये कोण का कुल योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब बात उठती है कि ऐसा क्यों होगा, तो फिर मैं आपको एक बार बताता हूं कि देखें, आप पढ़ चुके हैं, 7वें पाठ में पढ़ चुके हैं कि जब चक्री चतुर्भुज की बात आती है इस तरीके से, ये A है, ये D है, ये देखें यहाँ पर B बना है, ये छोटे से टुकड़े को मैंने फिर बनाया आपके लिए, ये C, ध्यान देखें ये 4 है, और ये कितना है, यहाँ पे 6 है। जब चतुर्भुज बनता है, चक्री बनता है, तो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग कितना होता है छात्रों, 180। तो 4 और 6 का कुल योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब इसके बाद देखें कि हम पहले ही आपको हम बता चुके थे कि इस कोण को हमने सिद्ध किया था, कोण 1 किसके बराबर था, कोण 4 के। आप लिख लेंगे कोण 1 बराबर कोण 4 हम पहले सिद्ध कर चुके थे, और इसके कारण में हमने लिखा रेखीय युग्म, बीच वाले के कारण में लिखेंगे चक्री चतुर्भुज से, ध्यान दीजिए चक्री, और यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे चतुर्भुज से, इस तरीके से पूरे शब्दों में लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, चक्री चतुर्भुज से कोण 1 बराबर कोण 4, यहाँ पे लिखेंगे, सिद्ध कर चुके हैं छात्रों, ये उस तरफ लिखेंगे, आप सिद्ध कर चुके हैं उस तरफ लिखेंगे, बोर्ड पे पूरा जगह नहीं है इसलिए मैं आपको इस तरफ पक्ष में लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये पूरा ये। अब आप देखें कि 1 से 1 ये कट जाएगा, ध्यान दीजिए ऐसा निशान लगा लीजिएगा, 6 से ये 4 से ये 4 वाला खंड कट जाएगा, 180 से 180 हट जाएगा, तो आखिर बचा क्या, बचा देखिए, बचा मेरे पास PAB बचा, बराबर कोण क्या बचा, 6। हमने आपसे कहा था कि हम 6 को क्या नाम दें, तो देखिए ये हमने क्या लिखा, PAB लिखा, और जब 6 की बात करेंगे तो 6 को क्या लिखेंगे, A, D और B, तो 6 की जगह क्या लिख देंगे, ADB। इस प्रकार पहला भी खंड सिद्ध होता है। और दूसरा, यहाँ छात्रों हम एक चीज़ बताना चाहेंगे आपको कि पहले खंड से ही आपकी प्रमेय की आपकी जो जानकारी है समझ में आ जाती है। जानकारी क्या है छात्रों, एक बार छोटे से शब्दों में मैं आपको फिर दोहरा देता हूँ कि बहुत छोटे से शब्दों में कि वास्तविकता में प्रमेय क्या कहलाती है, क्या होता है प्रमेय का मतलब। छात्रों प्रमेय का बस इतना ही मतलब है कि यदि हम एक स्पर्श रेखा खींचें और एक हम जीवा खींचें इस तरीके से, ये हमारी जीवा स्पर्श रेखा PQ है और यह स्पर्श जीवा AB है, तो
इस जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, मतलब हमने पहले एक लिखा था, और ये जीवा अपने एकांतर खंड का मतलब होता है जीवा के सामने बना कोण परिधि पे एकांतर खंड कहलाता है। ये कितना होगा सी, तो मतलब यह 1 और 4 हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। छात्रों ये बहुत उपयोगी है, इसीलिए कि जब आप रचना में जाएंगे, रचना 9.1 प्रश्नावली की जब रचना करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे कोण बनते हैं। नीचे कोण क्यों बनते हैं? नीचे कोण इसलिए बनते हैं छात्रों कि नीचे हम कोण बनाते हैं तो अपने आप ऊपर वाला कोण क्या होता है, उतने ही डिग्री का निकल के आ जाता है। विद्यार्थियों, सर ने अभी हमको ये जो प्रमेय समझाई, इसका उपयोग जो अनुप्रयोग आप देखेंगे रचनाओं में। कई बार बच्चे ये प्रश्न पूछते हैं कि वो जो रचनाएं हैं उनमें हम 70 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो वो 70 डिग्री का कोण ए बिंदु पर दिया हुआ है, लेकिन हम उसको नीचे क्यों बना रहे हैं, स्पर्श बिंदु के पास क्यों बना रहे हैं? तो उसका अभी बहुत अच्छा जवाब इन्होंने दिया कि वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि स्पर्श बिंदु पर जो कोण बन रहा है वह कोण अपने आप अवधा में जो बने कोण है उसके तुल्य होता है, जो कि इस प्रमेय में सिद्ध किया गया है। इस प्रमेय में भी आपने देखा बच्चों कि 2 तथ्यों का उपयोग किया सर ने, रेखीय युग्म का, कि एक सरल रेखा के और जितने भी कोण बनते हैं उन सभी का योगफल 180 अंश होता है, जिसे हम रेखीय युग्म कहते हैं। और यदि एक दूसरा इन्होंने किया है तथ्य का उपयोग चक्रीय चतुर्भुज के। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जो कि चारों शीर्ष जिसके वृत्त की परिधि पर स्थित हों, और उसकी ये विशेषता होती है कि उसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इस तथ्य का उपयोग भी इस प्रमेय में किया गया है। बच्चों ये एक तरह से किताब की आपकी सबसे जटिल प्रमेय है, और सर ने बड़े ही सहज ढंग से और कोणों को अलग अलग 1, 2, 3, 4 नाम देके जैसे बताया, वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, और हमें उम्मीद है कि आप इसका अभ्यास जरूर करेंगे और आपको ये समझ में आई होगी। अब हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न का अनुरोध सर से करेंगे कि वे कुछ प्रश्न हमें इस पर आधारित बताएं। हाँ छात्रों, जैसा संजय जी ने कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 8.1 प्रश्नावली का 6वां प्रश्न, ठीक जो हमने आपको प्रमेय पढ़ाई, इसी प्रमेय की समझिए कि उसी प्रमेय पे आधारित प्रश्न है, और कितनी आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। आपको भी लगेगा कि इतना सरल प्रश्न हम छोड़ देते थे, और आप बिल्कुल अवश्य परीक्षा में करके जाएंगे। तो देखिए कि ये इस तरीके का है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहाँ AB बराबर AC, तो सिद्ध कीजिए ABC के परिवृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा भुजा BC के समानांतर है। हम चित्र बनाते हैं और चित्र बना के आपको समझाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा समझने में। ये मैंने एक चित्र बनाया छात्रों। इस चित्र के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है। देखें इस तरीके से एक त्रिभुज बनी हुई है, और ज्ञात हमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यह परिवृत्त है त्रिभुज। परिवृत्त का मतलब होता है कि जिस त्रिभुज के बाहर गोला होता है उसको हम परिगत वृत्त कहते हैं। और इसमें बहुत अच्छी बात दी है कि ये भुजा AB जो भुजा है इस AC भुजा के आपस में बराबर है। ये जो AB भुजा है इस AC भुजा के आपस में बराबर है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, मैं दूसरे स्याही से उपयोग करता हूँ। हमको सिद्ध करना है कि इसके ऊपर जो हमने एक रेखा खींची है, माफ़ कीजिए स्पर्श रेखा खींची है, इस तरीके से हमको सिद्ध करना है छात्रों, ये PQ जो स्पर्श रेखा है वह इस भुजा BC के समानांतर है। इस तरीके से हम लिख लेते हैं, सिद्ध करना है कि PQ समानांतर है, किसके सिद्ध करना है, BC के। इसके ऊपर आप ज्ञात है लिखेंगे, तो ज्ञात है में आपको हम बता दें कि ऐसा जहाँ तक हम ये निशान बनाते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आप यहाँ पे ये ज्ञात है में लिख देंगे। यहाँ पे इस जगह पे समय की कमी है, इसलिए आपको मैंने यहाँ पे निशान अंडरलाइन करके बताया कि आप ये जो जगह है इसको ज्ञात है में लिख देंगे। और इसके बाद पहला कॉलम हो गया